हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS सर पर। और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूँ। आज की हमारी सीरीज है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, जो हर किसी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, SSC, GD या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरविंद घोष की प्रमुख रचना कौन सी है? तो अरविंद घोष की प्रमुख रचना है लाइफ डिवाइन और सावित्री। ये दो रचनाएं अरविंद घोष की हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विभूति भूषण वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो विभूति भूषण वर्मा की प्रमुख रचना है पाथेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 3 है, विमल मित्र की प्रमुख रचना कौन सी है? तो विमल मित्र की प्रमुख रचना है साहब, बीबी और गुलाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं 3 हैं। जो पहली है कामायनी, 4 है, दूसरी है आंसू, तीसरी चंद्रगुप्त और 5वीं अजात शत्रु। कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बाबर की प्रमुख रचनाएं बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हुमायूं नामा जो रचना है वो गुलबदन बेगम की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जगजीवन राम की प्रमुख रचना कौन सी है? तो जगजीवन राम की प्रमुख रचना है कास्ट चैलेंज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचना। तो इनकी रचना है पिरिजन डायरी। क्वेश्चन नंबर 12, कैफी आजमी की प्रमुख रचना। तो इनकी है आवारा सजदे, जो कि कैफी आजमी की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमलेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कमलेश्वर की प्रमुख रचना है काली आंधी और कितने पाकिस्तान। ये दोनों कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना है जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, जयदेव की प्रमुख रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद और चंद्रालोक, ये दोनों जयदेव की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचना कौन सी है? इनकी रचनाएं आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 17, बाण भट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? बाण भट्ट की प्रमुख रचना ये पहली है हर्ष चरित और दूसरी है कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 18, राजशेखर की प्रमुख रचना। तो राजशेखर की प्रमुख रचना है काव्य मीमांसा, जो कि राजशेखर की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कलहण की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कलहण की प्रमुख रचना है राज तरंगिणी। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कलहण की प्रमुख रचना जो है राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 20, कौटिल्य की प्रमुख रचना जो अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 21, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। ये तीनों तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है? अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है तुगलकनामा। क्वेश्चन नंबर 23, किरण बेदी की प्रमुख रचना फ्रीडम बिहाइंड बॉर्स, जो कि किरण बेदी की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचना कौन सी है?
तो इनकी रचना है इंडिया विंग फ्रीडम, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, भास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है स्वप्रवास, वदता और प्रतिज्ञान योगनरायण। क्वेश्चन नंबर 27, शूद्रक की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचना है मृच्छकटिकम। क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन की प्रमुख रचना। तो इनकी प्रमुख रचना है नागानंद और प्रियदर्शिका रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 29, वेदव्यास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो महाभारत और भगवद गीता, जो कि वेदव्यास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है चंद बरदाई की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों ये थी हमारे टॉप 30 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट सीरीज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।